अच्छा, सुनना ना। आवाज आ रही होगी आप लोगों को, तो रिप्लाई कर दीजिएगा। और अच्छा सुनो ना, मेरी बात को ढंग से। तो पिछली क्लास के अंदर जहां तक हो गया था उसके आगे हमको सॉल्व करना है। अच्छा, लास्ट के अंदर आवाज नहीं आ रही बताइए, एक दो का मैसेज आए थे मेरे पास में। तो जो सवाल दिए थे मैंने वो ना वो लिखे थे, वो सवाल थे, वो करने थे, हो गए। चलो, अब बात करते हैं अपन, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और अब आपको मैं देता हूँ सवाल, वो ज्ञात करके बताना है ना। चलो, एक आध एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, सिद्ध करो कि, सवाल सिद्ध करना नहीं है, रुको रुको। सवाल कुछ ऐसा है, एक्स पी एक्स स्क्वायर, इसका क्रम विनिमय ज्ञात करना है। इसका क्रम विनिमय हमको ज्ञात करना, देखो, इसका क्रम विनिमय हमको ज्ञात करके बताना है किसका, एक्स पी एक्स स्क्वायर का। अच्छा, कैसे ज्ञात करेंगे इसका क्रम विनिमय? देखो, इसका क्रम विनिमयक कैसे ज्ञात करोगे, इसका कम्पेरेटर कैसे ज्ञात किया जाएगा, बताता हूँ ना। देखो, कुछ ऐसा है इसके अंदर, देखो, तो एक्स पी एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक काम कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। एक्स पी एक्स कॉमा पी एक्स, सॉरी पी एक्स डॉट पी एक्स, ठीक है। अब इसको ए मान लो, इसको बी और इसको सी। तो आप कैसे ओपन करोगे? अच्छा, एक बार क्या लिखोगे, एक्स पी एक्स, एक पी एक्स को बाहर कर दो, दूसरी बार एक पी एक्स को बाहर कर दो, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स पी एक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, एक्स पी एक्स का तो कल ही ज्ञात किया आपने, क्या आया था इसका, आयोटा एच कट, और ये हो गया पी एक्स। और इसका क्या आया है, आयोटा एच कट, तो ये हो गया टू आयोटा एच कट पी एक्स। तो ठीक है, इसका क्रम विनिमय क्या आ गया, टू आयोटा एच कट पी एक्स, इसका क्रम विनिमय आ गया। ठीक है, किसका, एक्स पी एक्स, ओके, उतारो इसे। अच्छा, इसको और कोई तरीके से भी सोल्व कर सकते थे क्या, कर सकते थे शायद। एक फंक्शन कंसिडर करो साई, फिर इसका एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर एक्स, और फिर पी एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, पी एक्स का मान माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स। चलो एक बार इससे उतारो, उससे भी चेक कर लेते हैं यही आंसर आता है क्या। ये थोड़ा छोटा हो गया हमारे पास में, ये थोड़ा हमारे पास में छोटा हो गया। ठीक है, इधर कहीं लिख देना कि एक्स पी एक्स का जो क्रम विनिमय होता है वो क्या होता है, आयोटा एच का होता है। ओके, इसे सॉल्व करो फटाफट। अच्छा, इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे, वेव फंक्शन कंसीडर करके भी, है ना। उतारो फटाफट, एक वेव फंक्शन कंसीडर करके भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखो, कल की छुट्टी नहीं है, ध्यान रखना ना, कहीं गणेश चतुर्थी समझ के छुट्टी मान लो। ये कल कहाँ करवाया था, पी एक्स स्क्वायर वाला करवाया था कल। हम्म वो तो पी एक्स वाला था ना। एक वेव फंक्शन कंसीडर करके भी एक बार इसको सोल्व करो, देखो ये सोल्व हो जाता है क्या। वेव फंक्शन से भी एक बार हम ट्राई कर सकते हैं इसको, देखो हो जाए तो ये बढ़िया बात है, वेव फंक्शन से भी हो जाए तो। लेकिन ये ज्यादा बढ़िया है, इसमें तो कोई टाइम नहीं लगा सोल्व करने में इसको। अगर ये वेव फंक्शन से भी सोल्व हो जाए तो हम उससे भी ट्राई करेंगे ना। चलो, अच्छा किसी क्वेश्चन के अंदर आया बताया भाई, है ना, के अंदर आया वो अलग बात है।
कोई सवाल था उसके अंदर आई, बताइए स्टेप जिसके अंदर अपन ने ऐसे ओपन किया, आया होगा, आया था, आया होगा, वो हैमिल्टोनियन वाला किया था ना अपन ने, एक्स एच और फिर वो है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सवाल में आया था, ये अलग से दिया है मैंने ना। चलो इसको अपन एक दूसरे मेथड से ट्राई कर रहे हैं, पहले सोल्व करना ना, उतारना मत है ना। एक बार मैं दूसरे मेथड से इसको ट्राई कर रहा हूँ सोल्व करना, उसको उतारना मत। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये ठीक है ना। चलो आ जाएगा उससे भी। माना तरंग फलन साई है, वेव फंक्शन क्या है मेरे पास में, साई है, ओके। तो हम क्रम विनिमय किसका ज्ञात कर रहे हैं, एक्स पी एक्स स्क्वायर का, है ना। तो आप इस पर क्या कर दो, साई को ऑपरेट करवा दो। तो आप इसको कैसे ओपन करोगे, एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर एक्स, और ये आ गया साई। तो यहां से इसको क्या लिखेंगे, एक्स पी एक्स स्क्वायर, फिर आ गया पी एक्स स्क्वायर एक्स और साई। अच्छा सुनो अब ना, वन बाई वन एक एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं। तो ये आ गया एक्स पी एक्स स्क्वायर, चेक करो भैया हो ना, साई भी ले लेते हैं। अच्छा एक्स अपनी जगह है। अच्छा पी एक्स स्क्वायर का मान बताओ, तो अलग से लिखूं क्या पी एक्स स्क्वायर का मान। अच्छा पी एक्स के मान की बात करें तो ये होता है माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स। और अगर मैं पी एक्स का पी एक्स से गुणा कर दूंगा तो इसको दो बार लिखूंगा, माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स, और फिर आ गया माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स, ओके। अब चेक करना ना, रुको भाई नहीं क्या आ गया। अब एक काम कर सकते हैं अपन, इसको आप क्या लिख दोगे, पी एक्स स्क्वायर। अच्छा माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का माइनस से गुणा प्लस, आयोटा का आयोटा से गुणा अगेन माइनस, एच कट स्क्वायर ये आ गया ना। तो आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, चेक करो, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और क्या आ गया इधर, साई आ गया, ठीक है। सही लिखा है मैंने। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, माइनस एच कट स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अभी उतारना मत इसको ना, इस मेथड को, क्योंकि उससे आ गया आंसर, फिर भी एक बार इससे ट्राई कर लेते हैं, आ जाता है तो बढ़िया है, आ जाना चाहिए इससे भी। पी एक्स स्क्वायर एक्स और साई, अच्छा इसका मान रखो कितना आएगा, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर आ गया एक्स साई। अच्छा अब सुनो, माइनस एच कट स्क्वायर तो बाहर है, एक बार आप क्या करोगे, एक्स को कांस्टेंट, एक बार साई कांस्टेंट करो। अच्छा देखो, एक्स का एक बार अवकलन करोगे तो 1, और 1 का एक बार वापस अवकलन होगा तो 0। तो इसका मतलब ये तो क्या आएगा, नहीं आएगा भाई। साई कांस्टेंट करोगे, एक्स का दो बार करना है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन एक बार किया तो 1 आ गया, फिर 1 का वापस करोगे कितना आ जाएगा, 0। अब अगर मैं एक्स कांस्टेंट करूं और साई का करूं तो कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा ये क्या आ गया यहाँ से, ये तो ठीक है, इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 3। अच्छा एक काम करते हैं, किसमें मान रखना है इसका, एक में ना, समीकरण एक में मान रखने पर। अच्छा आप एक के अंदर मान रखो तो क्या आएगा, बोलो। तो ये आ गया एक्स पी एक्स स्क्वायर, फिर है साई, ओके आगे बोलना क्या है, तो कुछ, अरे इधर साई भी आएगा ना, बोलो क्या आएगा। अच्छा तो ये आ गया पहले माइनस का एच कट स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर क्या आएगा, माइनस, अरे ये तो प्लस हो गया, तो जीरो हो गया, वेव फंक्शन जीरो नहीं हो सकता, तो इसको जीरो, अरे ये इससे तो नहीं बैठा, एक सेकंड रुको, एक बार देख लेता हूँ क्या चक्कर पड़ गया, क्या नंबर देख तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अगर इसका अपन दो करें तो ये भी ठीक
गड़बड़ी कर दी हमने, वो माइनस आएगा। अरे ना 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 प्लस ही है, ना ना प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा। ये आगे का माइनस, ये भी बिल्कुल राइट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो गया, एच कट का एच कट से गुणा एच कट स्क्वायर हो गया, ये डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स, ये ठीक है यहाँ पे। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो कट जाएगा, और अगर ये कट गया तो ये तो जीरो होना चाहिए, ये तो ऐसे आएगा नहीं, इससे नहीं होगा। इससे नहीं होगा भैया ना, छोड़ो, इससे नहीं होगा, ऊपर वाला जो तरीका किया है उसी से होगा ये। इसलिए कहा था मैंने कि उतारना मत एक बार जब तक सोल्व ना कर ले अपन, है ना। ये इसी से होगा भैया ना, क्रम प्रॉपर्टी से ही ओपन होगा, तब जाके ही ये ऑपरेट होकर आएगा, ऐसे नहीं आएगा ये। आया, ये भी एक सवाल। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप तो अगला ये याद करके बताओ, मैं एक बार देखूंगा उसको बाद में कि उससे क्यों नहीं आ रहा। पहले आप एक बार इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। मैं इसलिए मना कर दिया था, उतारना मत एक बार से, उससे नहीं आएगा भैया ना। अच्छा अपन ने कुछ गड़बड़ी कर दी, बताइए उसके अंदर है। सर x का 1 होगा तो H25 तो बचेगा ना। मैं एक बार और चेक करता हूँ, मैंने मिटान और दिया, एक बार उसको सॉल्व करना। अच्छा मेरे पास सॉल्यूशन भेज दिया किसी ने, मैंने गड़बड़ी नहीं कर दी कहीं अवकलन वकलन करने में। आप तो इसको सोल्व करो ना, मैं चेक करता हूँ उसको ना। अरे देख लेंगे उसको, अगर उससे हो जाएगा तो बस होना चाहिए, उससे भी कोई ये थोड़ी है नहीं। उससे भी आना तो चाहिए था यार। अरे एक मिनट रुको, अगर साई स्क्वायर कांस्टेंट करेंगे तो एक्स का अगर 2 बार अवकलन होगा तो जीरो ही आएगा ना। एक्स का 2 बार अवकलन करेंगे तो जीरो ही आएगा, एक बार अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का एक बार करेंगे तो जीरो ही आएगा। देखो एक सेकंड रुकना, ये था ना वो एक्स कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ, एक्स साई है ना, एच कट स्क्वायर तो साई। अच्छा एक बार साई कांस्टेंट प्लस, अब है ना, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, डेल अपॉन डेल एक्स, ये लिख सकते हो। इसका तो 1 हो गया, और 1 का कितना हो जाएगा, जीरो। ये टर्म तो जीरो हो जाएगी ना पूरी, फिर 2 बार अवकलन करेंगे तो जीरो ही होगा।
वही बात हो गई। छोड़ो इस तरीके से ना, तुम तो उसका बताओ ना, छोड़ो। छोड़ो, उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ ना, छोड़ो। होगा तो मैं और कोई तरीके से देख लूंगा ना, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा उससे भी, लेकिन वो क्यों नहीं हो रहा ये समझ, कुछ गलत यूज कर रहे हैं। चलो इसको तो सॉल्व कर लिया होगा, क्रम विनिमय से भी सॉल्व कर सकते हैं और उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखोगे, एक्स एक्स पी एक्स और फिर एक्स पी एक्स, ये हो गया आयोटा एच कट, ये हो गया आयोटा एच कट, ये कितना आएगा, 2x आयोटा एच, ठीक है, उतार लो ना। हाँ ये वाला तो हो गया, ये वाला तो क्रम विनिमय उससे भी सोल्व हो जाएगा फंक्शन मान, और वो क्यों नहीं हो रहा है। वैसा सवाल बुक में है भी तो नहीं ना, एक्स स्क्वायर पी एक्स वाला तो है, पर एक्स पी एक्स स्क्वायर वाला नहीं है। चलो ना, छोड़ो। अब ये वाला उतार लो, इसके आगे चलते हैं अब ना। ऊर्जा संकारक या हर्मिटिय संकारक सारे प्रूफ हो गए थे। हाँ जी, उतार लिया तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा सारे के सारे, प्रत्याशा मान। अभी एक मिनट रुको, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, प्रत्याशा मान, प्रत्याशा मान। अच्छा, ये काम का है ना, हेडिंग लगाओ प्रत्याशा मान, है ना, ये काम का टॉपिक है, बहुत ज्यादा काम में आने वाला टॉपिक है ना। देखो समझो अब ना, जैसे हमारे पास में, पहले मैं इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है वो समझा रहा, इधर ध्यान दो ना। जैसे मान लो हमारे पास में इस तरीके से एन भौतिक निकाय हैं, इस तरीके से हमारे पास में एन समान भौतिक निकाय हैं। ध्यान देना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये डॉट 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 एन का। तो ये मेरे पास में एन समान भौतिक निकाय है, ठीक है। और इन सबके लिए अवस्था फलन है साई आर टी, इन सबके लिए अवस्था फलन क्या है, साई आर टी, यानी इन सबके लिए तरंग फलन क्या है, साई आर टी है। अब किसी एक ही टाइम पर क्या करते हैं, अब किसी गतिकीय चर का मापन करते हैं इन भौतिक निकायों के अंदर। सुनना, किसी एक ही टाइम पर अपन क्या करते हैं, किसी गतिकीय चर का मापन करते हैं इन भौतिक निकायों के अंदर। मान लीजिए वो गतिकीय चर है मेरे पास में ऊर्जा, तो जब मैं ऊर्जा का मापन करता हूं तो इसके लिए ऊर्जा E1 प्राप्त होती है, इसके लिए ऊर्जा E2 प्राप्त होती है, इसके लिए ऊर्जा E3 प्राप्त होती है, और इसके लिए ऊर्जा क्या प्राप्त होती है, En। अब यदि मैं इन सारी ऊर्जाओं को जोड़कर, अगर मैं इन सारी ऊर्जाओं को जोड़कर, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3, और फिर ले लेता हूं डॉट 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 En, अगर इन सारी ऊर्जाओं को जोड़कर इसके नीचे निकाय की संख्या का भाग लगा दूं, कितने निकाय हैं, n निकाय है, तो मुझे किसका औसत मान प्राप्त होता है,
मुझे ऊर्जा का औसत मान प्राप्त होता है, जिसे अपन प्रत्याशा मान भी कहते हैं। जैसे अपन एवरेज ज्ञात करते हैं ना, सिंपल, जैसे मान लो 5 स्टूडेंटों के 10 में से कितने नंबर आए, किसी के 9 आए, किसी के 8 आए, किसी के 7 आए, किसी के 10 में 10 भी आ गए, किसी के 3 आ गए, तो अपन क्या करते हैं, किसी के 0 भी आ गए, तो सबको जोड़कर क्या करते हैं, संख्या का भाग लगा देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाता है, एवरेज मिल जाता है। वैसे ही क्या करते हैं, यहाँ सभी निकायों की अपन ऊर्जाओं को योग करके उसमें निकाय की संख्या का भाग लगा देते हैं, तो हमें ऊर्जा का औसत मान प्राप्त हो जाता है, जिसे अपन प्रत्याशा मान भी कहते हैं। प्रत्याशा मान एक प्रकार से क्या है, हमारे पास में औसत मान ही कहलाता है। एक चीज तो ये हो गई, पर हमारे जो सवाल आएगा वो ऐसे सोल्व नहीं होने वाला कि हमने सबका एनर्जी जोड़ दी और उसके नीचे संख्या का भाग लगा दिया। ये तो छोटी क्लासों के अंदर सवाल आते हैं, 7वीं 8वीं के अंदर, कि इतने नंबर आए, उनको जोड़ो, फिर उतनी संख्या उसका भाग लगाकर एवरेज ज्ञात कर लो। ऐसा नहीं होगा, ऐसे सवाल सोल्व नहीं होते हैं। देखो सवाल कैसे सोल्व होते हैं, बता दो। जैसे मान लो मेरे पास में एक भौतिक राशि है ए, अगर मुझे उसका प्रत्याशा मान ज्ञात करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए का औसत। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए का औसत। अगर मुझे किसी भौतिक राशि ए का प्रत्याशा मान ज्ञात करना है तो मैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए का औसत। अब ये कैसे ज्ञात होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, मान लीजिए मेरे पास में तरंग फलन है साई, ठीक, ये है मेरे पास में अवस्था फलन या तरंग फलन साई। अब ये तरंग फलन मान लो निर्भर करता है किस पर, आर कोमा टी पर, यानी किसी समय टी पर स्थिति आर पर जो तरंग फलन है वो क्या है, साई आर टी है। आप इस पर वेक्टर भी लगा सकते हो, साई आर वेक्टर कोमा टी। अगर आपका तरंग फलन साई आर टी है तो सुनो, उस कंडीशन के अंदर इस भौतिक राशि का प्रत्याशा मान कैसे लिखा जाता है, चेक करना। सबसे पहले आपको इसका संयुग्मी लेना है, सबसे पहले इसका क्या लेना है, संयुग्मी। अच्छा, संयुग्मी कैसे लेते हैं, संयुग्मी लेते हैं साई स्टार आर कोमा, ये क्या ले लिया मैंने, संयुग्मी। जो ब्रैकेट के अंदर आर कोमा टी लिखा हुआ है वो केवल डिपेंडेंसी को दर्शाता है कि ये आर और टी पर क्या है, डिपेंड है। तो सबसे पहले क्या लेना है, तरंग फलन का संयुग्मी लिखना है, ठीक है। फिर जिस भी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान हम ज्ञात कर रखे हैं उसको अपन उसके संकारक के साथ लिखेंगे, यानी यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस फंक्शन को ऐसे कैसे लिखो, तो ये हो गया साई आर कोमा टी। अब चेक कर लो साई किस पे डिपेंड है, आर पे डिपेंड है। आर के अंदर तीनों स्थितियां आती है, एक्स वाई जेड, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। तो आर के अंदर तो तीनों आता है, इसलिए इसका आयतन समाकलन करेंगे अपन। अब क्या करते हैं, डिवाइड के अंदर सुनो, इस ए कैप को छोड़ दो, और इस ए कैप को छोड़ने के बाद में जितनी जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो ऐसे छोड़ दूंगा, और इसके बाद में जो लिखा हुआ है उसको रिपीट करूंगा, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन साई स्टार आर कोमा टी, फिर हो गया साई आर कोमा टी, और ये हो गया। अगर ये मेरे पास में कुछ ऐसे होता, साई एक्स टी होता, तो अंतर इतना सा आता, यहां पर क्या आ जाता, dx आ जाता, यहां पे भी क्या आ जाता, dx। लिमिट आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी, अगर 1D बॉक्स होगा तो 0 से a हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर 0 से इंफिनिटी दे रखी है तो 0 से इंफिनिटी, नहीं दे रखी है तो लिमिट क्या यूज करते हैं अपन, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक यूज करते हैं। तो ये किसी भी भौतिक राशि ए का प्रत्याशा मान लिखने का तरीका है। अब सुनो, मान लो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप साई डीवी बटा इंटीग्रेशन साई स्टार साई और डीवी। अच्छा, इन दोनों रिजल्ट में कोई अंतर है क्या, नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैंने जो ब्रैकेट के अंदर आर कोमा टी लिखा हुआ था उसको नहीं लिखा, तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो केवल डिपेंडेंसी को दर्शाता है कि फंक्शन हमारा इस पे डिपेंड है, बाकी उसको लिखो चाहे मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों क्या है, सेम है। ओके, अब याद करो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो आपका तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है। अगर मान लो तरंग फलन हमारा प्रसामान्यीकृत है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है।
तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे हमारा तरंग फलन कैसा है, प्रसामान्यीकृत है। तो माना तरंग फलन साई, लाइट गई पर आज लाइट नहीं जाएगी, साई आर टी प्रसामान्यीकृत है। अगर तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो नीचे वाली राशि का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो नीचे वाली राशि का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, काम की बात, अरे पहले देख लो ना, वो सब बता दूंगा ना। अगर तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तो नीचे वाली राशि का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर नीचे वाली राशि का मान 1 हो जाएगा तो आप इसे कैसे लिखोगे, ये आ गया इंटीग्रेशन साई स्टार आर कोमा टी ए कैप साई आर कोमा टी और डी भी आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में। अब सुनो, देखो आपको जो सवाल देगा उस सवाल के अंदर वेव फंक्शन देगा आपको ना, तरंग फलन देगा, ये है तरंग फलन। तो आप तरंग फलन चेक कर लेना प्रसामान्यीकृत है या नहीं है। अगर प्रसामान्यीकृत है तो आप उसको पहले ये प्रूफ करोगे कि ये फलन प्रसामान्यीकृत है, तो नीचे वाली राशि का मान क्या है, 1 है। तब जाके आप किसी भी भौतिक राशि का प्रत्याशा मान ज्ञात करोगे। अब सबसे पहले अपन स्थिति का ज्ञात करेंगे, स्थिति के फिर 3 घटक का ज्ञात करेंगे, फिर संवेग का ज्ञात करेंगे, संवेग के 3 घटक का ज्ञात करेंगे, फिर ऊर्जा का ज्ञात करेंगे। फिर ऊर्जा के घटक नहीं होते हैं क्योंकि ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। ठीक है, तो अपन इस तरीके से ज्ञात करेंगे। फिर अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, 5-7, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो लिखो प्रत्याशा मान के अंदर, प्रत्याशा मान के अंदर लिखना प्रत्येक प्रेक्षण योग्य राशि, एक मिनट स्लाइड को, प्रत्येक प्रेक्षण योग्य राशि से संबंधित एक गतिकीय चर होता है। प्रत्येक प्रेक्षण योग्य राशि से संबंधित एक गतिकीय चर होता है प्रत्येक प्रेक्षण योग्य राशि से संबंधित एक गतिकीय चर होता है। लिख लिया, आगे लिखो। माना समान अवस्था वाले कैपिटल एन भौतिक निकाय हैं। माना समान अवस्था वाले कैपिटल एन भौतिक निकाय हैं। यहां सभी का अवस्था फलन, यहां सभी का अवस्था फलन साई आर टी है। ऐसे लिखना जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, साई आर टी है। यहां सभी का अवस्था फलन साई आर टी है। यदि एक ही समय पर, यदि एक ही समय पर गतिकीय चर का मापन किया जाए, यदि एक ही समय पर गतिकीय चर का मापन किया जाए तो हमें अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो हमें अलग अलग मान प्राप्त होंगे और इन्हीं मानों का, और इन्हीं मानों का, और इन्हीं मानों का औसत प्रत्याशा मान कहलाता है।
और इन्हीं मानों का औसत प्रत्याशा मान कहलाता है। इन्हीं मानों का औसत प्रत्याशा मान कहलाता है। इन्हीं मानों का औसत प्रत्याशा मान कहलाता है। अच्छा, एक काम करो, इसे उतार लो। ऐसे कैसे? ये लाइट थोड़ी लाइट कम कर दी गई है क्योंकि बंद ना हो जाएगा। लिख लिया? अब इसके बाद में आगे लिखो। माना, इसके आगे लिखना माना अवस्था फलन साई आर टी। माना अवस्था फलन साई आर टी के लिए गतिकीय चर कैपिटल ए। माना अवस्था फलन साई आर टी के लिए गतिकीय चर कैपिटल ए जिसका संकारक ए कैप होता है। जिसका संकारक ए कैप होता है, उसके लिए प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से उसके लिए प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से उसके लिए प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। उसके लिए प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। आज सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसे उतार दो।
उतार लिया। सुनो अब ना, ये उतार लिया तो आगे चेक करना था। अगर मैं एक विमीय गति की बात करूं तो सुनो अब ना, काम की चीज देखना क्या है। अगर एक विमीय गति की बात करें तो यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और यहाँ डीवी की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो जहां जहां आर होगा वहां तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और जहां डीवी होगा उसकी जगह एक्स आ जाएगा। तो ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, इधर डी एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, एक्स आ गया, एक्स आ गया, डी एक्स। कॉपी करो ऐसे। हो गया कंप्लीट। चलो ना, अब सुनना, इसके बाद में इसके अंदर हेडिंग लगाओ। पहली हेडिंग, स्थिति का प्रत्याशा मान। स्थिति का मान, फर्स्ट हेडिंग, स्थिति का प्रत्याशा मान। तो लिखो इसके अंदर, माना तरंग फलन साई आर टी है। माना तरंग फलन साई आर टी है। इस अवस्था में, इस अवस्था में स्थिति का प्रत्याशा मान, इस अवस्था में स्थिति का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। स्थिति का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा सुनो, आओ, स्थिति आर का प्रत्याशा मान ज्ञात करना है तो इधर क्या आ जाएगा, आर कैप लिख दोगे आप, ठीक है। जैसे वहां ए था तो ए कैप आ गया, बाकी पूरा ऐसे कैसे सेम। उतार लो ऐसे, बस ए के स्थान पे आर रख दिया तो इधर आर आ गया, इधर आर कैप आ गया, ठीक है।
लिखो स्थिति आर वेक्टर के स्थिति आर वेक्टर के स्थिति आर वेक्टर के घटकों का प्रत्याशा मान स्थिति आर वेक्टर के घटकों का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित स्थिति आर वेक्टर के घटकों का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित जाएगा। अच्छा आओ देखो स्थिति के घटक क्या होंगे x होगा इधर क्या आएगा x कैप आ जाएगा तो फिर यहाँ पे x होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा उतारो भाई पूरा उतार लो इसी प्रकार y और z का लिखना है पहले तो ये लिख लिया होगा पूरा इसी प्रकार अच्छा इसी प्रकार करके सीधा ये लिखो x के स्थान पे y तो यहाँ y कर देना यहाँ y कैप कर देना यहाँ y कर देना इधर dy कर देना और ऐसे ही z वाला लिखोगे तो z फंक्शन में भी z कर देना फंक्शन में भी क्या कर देना z कर देना इसके आगे लिखो अगला संवेग का प्रत्याशा मान
संवेग का प्रत्याशा मान। चलो लिखो। माना माना तरंग फलन साई आर टी है। माना तरंग फलन साई है। इस अवस्था में संवेग का प्रत्याशा मान, इस अवस्था में संवेग का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवस्था में संवेग का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा, बस क्या करना है यहाँ पे, यहाँ P है तो यहाँ क्या आ गया, P कैप आ गया। फिर P कैप का मान क्या होता है, माइनस का आयोटा H का डेल, वो मान रख देना। ऐसे कैसे उतार लो, वो मान रख देना। ऐसे कैसे उतार लो। लिख लिए।
लिख लिया तो आगे चलें। लिख लिया तो आगे चलते हैं। देखो संवेग पी वेक्टर के घटकों का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। संवेग पी वेक्टर के घटकों का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। संवेग पी वेक्टर के घटकों का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। अच्छा सुनो, पी एक्स कैप का मान क्या होता है? माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स। उठा के रख दो। वैसे तुम्हें जोर तो बढ़ा रहा होगा। ठीक है, उतारो ऐसे कैसे ना। इसी प्रकार पी वाई पी जेड भी लिख देना। चलो इसी प्रकार पी वाई और पी जेड कर देना। यहां पी वाई करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन साई स्टार वाई कॉमा टी माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल वाई, फिर साई वाई टी डी वाला। और ऐसे ही आप पी जेड वाला भी कर देना। चलो लिख लिया होगा।
लगाओ हेडिंग ऊर्जा का प्रत्याशा मान। ऊर्जा में घटक नहीं है, एक सेकंड। ऊर्जा का प्रत्याशा मान। देखो इसके अंदर लिखना, माना तरंग फलन साई आर टी है। माना तरंग फलन साई आर टी है, इस अवस्था में, इस अवस्था में ऊर्जा का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। इस अवस्था में ऊर्जा का प्रत्याशा मान निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे ई लिखोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, ई कैप, यहाँ ई आएगा, यहाँ ई कैप, और ई कैप का मान क्या होता है, आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी। ये आ जाएगा आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी, इधर क्या आ जाएगा, फटाफट उतारो इसे। चलो ये उतार लिया। अच्छा इसे कंप्लीट करो। अच्छा वो क्वेश्चन था ना, इससे भी हो जाएगा ना, चेक करो। हाँ जी, बड़ा सिंपल है। अच्छा अपन क्या कर रहे थे, यहाँ इसको एक साथ सोल्व कर रहे थे। अपन ने इसको डेल अपॉन डेल एक्स को बाहर निकाल लिया, पहले इसको सोल्व कर लेंगे फिर उस पर ऑपरेट करेंगे। चेक करना क्या आएगा, पी एक्स स्क्वायर एक्स साई बराबर माइनस का एच कट स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स। अच्छा एक बार एक्स को, साई को कांस्टेंट करो, एक्स का 1 हो जाएगा। एक बार एक्स को कांस्टेंट करेंगे तो साई का कितना हो जाएगा, डेल साई बटा डेल एक्स। ओके, अब वापस ऑपरेट करते हैं ना, तो पी एक्स स्क्वायर एक्स साई माइनस का एच कट स्क्वायर, ये हो गया डेल साई बटा डेल एक्स। ओके, अब चेक करो, क्यू डॉट करेंगे तो एक बार डेल साई बटा डेल एक्स को कांस्टेंट करेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा। एक बार एक्स को कांस्टेंट करेंगे तो डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में कितना, पी एक्स स्क्वायर एक्स साई बराबर माइनस का एच कट स्क्वायर 2 डेल साई बटा डेल एक्स प्लस एक्स डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ गया पी एक्स स्क्वायर एक्स साई बराबर माइनस का एच कट स्क्वायर डेल साई बटा डेल एक्स माइनस का एच कट स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर के अंदर मान रख दो ना। एक में
मान रखने पर। अगर आप एक के अंदर मान रखोगे तो क्या आएगा, चेक करो। माइनस का एच कट स्क्वायर एक्स डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या ये प्लस हो जाएगा ना, कट रहा है क्या यहाँ से, इससे तो ये कट गया, जीरो नहीं आ रहा, चेक कर लो ना। तो अब ये बच गया ना, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, सुनो। अपन का क्या आया था आंसर वहां से, 2 आयोटा पी एक्स आया था ना, तो वहां आंसर आया था मेरे पास में 2 आयोटा एच कट पी एक्स आया था। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, ये 2 आयोटा का मान क्या है, माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स। तो माइनस माइनस, सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर, इसको वापस प्लस कर दे, 2 एच कट स्क्वायर है ना। तो साई तो इसलिए है क्योंकि वहां बाहर से, ठीक है, समझ गए। अच्छा सुनो, देखो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर किसके चल रहा है पहले तो वो लिखना है, एक्स पी एक्स स्क्वायर साई के बराबर, तो एक्स पी एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये क्या आ गया, 2 एच कट स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स ना। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 2 आयोटा एच कट पी एक्स लिख सकते हो, क्योंकि आप पी एक्स का मान रखोगे ना, तो माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स आता है, तो माइनस आगे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर उसको वापस प्लस कर देगा, दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वो जीरो नहीं आ रहा था, वो जीरो पता है क्यों आ रहा था, हम यहाँ गड़बड़ी कर रहे थे ना, इस वजह से। वो जीरो इस वजह से आ रहा था कि हम यहाँ गड़बड़ी कर रहे थे, आप इसको एक साथ सोल्व कर रहे थे अपन, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि साई फंक्शन लेके करे तो ना आए ना, उतार लो। पर ये तरीका अच्छा नहीं है, उससे इतने से में हो गया, और ये इतना बड़ा तरीका, आंसर तो खैर इससे भी आ जाएगा, पर वो तरीका ज्यादा बढ़िया है ना, इससे ज्यादा अच्छा तरीका वो था। चलो, इसे कंप्लीट कर लो, आज काफी है। इसके आगे कल करेंगे अपन प्रत्याशा मान पर आधारित सवाल और एरन फेस्ट की प्रमेय, ठीक है ना। एरन फेस्ट की प्रमेय तो भी 1-2 दिन लग जाएंगे आने में, पर कल करेंगे अपन प्रत्याशा मान पर आधारित सवाल, जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।